कक्षा छठी के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ दूसरा बचपन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है, ये पाठ हमने कल प्रारंभ किया था। और इस पाठ में कल हमने पढ़ा कि कृष्णा सोबती किस प्रकार से अपने बचपन के प्रसंग को हमारे सामने रख रही है, हमसे बता रही है बचपन में वो किस प्रकार के कपड़े पहनती थी, रविवार के दिन की उनकी दिनचर्या कैसी होती थी, शनिवार को दिन उन्हें कौन सी दवाई पीनी पड़ती थी, किस किस प्रकार के कपड़े उनके घर में आते थे, और उनके घर में जो कपड़े धोने का जो कार्य है, विशेषकर उनमें से उन्होंने बताया कि जो जुराब हमारी है उनको धोने का कार्य नौकरों का नहीं था, वो उन्हें खुद को ही धोनी पड़ती थी। और कौन कौन सी पोशाक उन्होंने पहनी, किस किस रंग के उन्होंने कपड़े पहने, वो सारी चीजें कल उन्होंने हमारे सामने रखी। आज हम इनके जीवन के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और उसमें देखते हैं कि आगे इन्होंने अपने प्रसंग में, इस बचपन नामक प्रसंग में उन्होंने हमें क्या जानकारी दी है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। आगे देखिए, याद रहे हम उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविजन भी नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गई, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। यानी परिवर्तन कितना आ गया उस समय के समाज में और इस समय के समाज में, कितना परिवर्तन आ गया, ये इसमें बता रही है। फिर कह रही है कि उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंडो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डोविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यहाँ लेखिका कृष्णा सोबती जी बता रही है कि जो ये भाई बहन थे, इन बच्चों को हफ्ते में एक बार चॉकलेट लेने की छूट थी, चॉकलेट खाने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट कॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे से मैं उस चॉकलेट को खाती थी। यानी लेखिका बता रही है कि सब भाई बहन तो चॉकलेट मिलते उसी समय ही खा लेते थे, लेकिन जो लेखिका थी वो चॉकलेट लेकर के अपने पास रख लेती और रात को सोते समय जब बिस्तर पर वो लेटती तो लेटे लेटे उस चॉकलेट को बड़े आनंद से वो खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। मुंह में पानी भर आना ये एक मुहावरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी वे अब भी नजर आती है, पुराने कागजों से बनाई हुई। इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी छोटी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो लेखिका कृष्णा सोबती जी जो है बचपन में बालों के मनोभाव किस प्रकार से रहते थे, क्या क्या खेल वो खेलते थे, किस किस प्रकार की चीजों को वो खाते थे। कल के पाठ में, कल के भाग में हमने पढ़ा था कि वो किस किस प्रकार की पोशाक और ड्रेस पहनती थी, और आज के भाग में हमने पढ़ रहे हैं कि वो किस प्रकार की कौन कौन सी चॉकलेट, पेस्ट्री या अन्य तरह के जो खाद्यान्न पदार्थ है वो किस प्रकार के वो खाती थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खासी लय रफ्तार थी। छुटपन का अर्थ है छोटेपन में, यानी बचपन में। लेखिका कह रही है कि बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी।
रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। इस तरह से लेखिका वहां गिरजा मैदान और जो चर्च वहां पर था उसमें क्या क्या गतिविधियां होती थी उनके बारे में बता रही है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खूब थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका बता रही है कि जो दुकान थी स्टेशन के बाहर, वो वही दुकान थी जहां पर मेरा आंखों का पहला चश्मा बना और वहां का जो डॉक्टर था वो एक अंग्रेज था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो इस तरह से इन्होंने अपने एक परिवार की सामान्य सी जानकारी, अपने बचपन के प्रसंग इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने रखे। अभी इस पाठ का कुछ भाग और शेष है। इस शेष भाग को हम अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ आपके सामने रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे। आप इस पाठ को पढ़िए और अपने संग्रह में रखिए। जय हिंद, जय भारत।